तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। चूँकि आप जानते हैं हम पतरस बुखारी का लिखा हुआ ये मिज़ाहिया मज़मून मरहूम की याद में, ये उन्होंने अपने दोस्त की याद में उनकी यादें ताज़ा करने के लिए लिखा है। ये मिज़ाहिया मज़मून है और इसी में से ये कुछ मुश्किल अल्फाज मैंने निकाले हैं। चंदा का मतलब है इस कदर, तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट, ममूनियत एहसानमंदी, एतराफ़ का मतलब है इकरार करना, मुअतरज़ एतराज़, मरहूम का मतलब है वफ़ात पाया हुआ जो जल बसा हो, गर्क होना डूब जाना, एक्टर का मतलब है अदाकार, वक्फा मोहलत, मेन मेक बुराई ऐब, हवास का मतलब है होश। क्योंकि आप जानते हैं कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो मुसन्निफ़ है पतरस बुखारी, ये अपने दोस्त से पूछता है कि हम में और इंसानों में क्या फ़र्क है। तो उसका दोस्त से बोलता है कि कुछ तो फ़र्क होगा ही। तो इस तरह से ये मुसन्निफ़ से पूछा, आप तो मैन मेक निकालोगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है मैन मेक का, यानी कि आप बुराई निकालने में माहिर हो, आप कुछ तो जवाब दोगे ही। लेकिन मरहूम ये कहता है इसको मुसन्निफ़ कि मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंसानों और हैवानों में कोई फ़र्क ही नहीं। लेकिन आप ये कहोगे कि इंसान में अलग सोच होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरा यही कहना है कि इंसान और हैवान में कुछ फ़र्क नहीं। फिर ये इसको हवाला देता है कि इंसान भी पैदल चलता है और हैवान भी पैदल चलता है, और इंसान पैदल चलते चलते ज़िंदगी भर पैदल चलता रहता है और आखिर पर पैदल चलते चलते गधा बन जाता है, यानी गधे की तरह हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और इसको आदत पड़ जाती है पैदल चलने की। और मिर्ज़ा जो है वो सिगरेट पी रहा था और इसकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया उसने। मुसन्निफ़ की यानी मिर्ज़ा जो है ये पतरस बुखारी, उसकी बातों की तरफ उसने तवज्जो ही नहीं दी, जैसे कि अनसुना कर दिया। और मुसन्निफ़ को गुस्सा आया और उसने भी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर दोबारा इसने शुरू किया, कहा और मिर्ज़ा मेरी बात सुनो, मेरी तरह मुतवज्जह हो, और उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लिया और कहा मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लिए एक मोटर गाड़ी खरीद लूँ। उसका दोस्त थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि आप खरीदोगे गाड़ी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, आपके पास कोई पैसा है? तो मुसन्निफ़ इसे कहता है हाँ, मैं अपनी कीमती चीज़ें बेचूंगा, जैसे मेरी सिगरेट केस, वो भी मैं बेच सकता हूँ, उसके लिए भी कुछ पैसे मिलेंगे। और मिर्ज़ा कहता है हाँ, सिगरेट केस के 10 आने आएंगे, बाकी 2000 कहाँ से आएंगे? इतने पैसे का इंतज़ाम आप कहाँ से करोगे कि आप अपने लिए गाड़ी खरीदोगे? तो फिर दोनों सोच में डूब जाते हैं और खामोश हो जाते हैं, कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। और फिर मुझसे बोल पड़ता है, अरे मिर्ज़ा आप कुछ बोलते नहीं हैं, मैं सोच रहा हूँ अब मैं साइकिल ही लूँ। वो भी बोलता है सामने से कि हाँ ये ठीक बात रही, आप साइकिल खरीद लो। अच्छा, खरीदने की क्या ज़रूरत है, आप मेरी साइकिल रख लो। लेकिन ये एक खुददार इंसान था तो उसने इनकार कर लिया साइकिल लेने से। फिर ये दोनों बातें करते करते इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आप मेरी जेब में कुछ पैसे रख दो, मैं घर जाऊंगा और वहाँ से आपके लिए अपनी साइकिल बेच दूंगा। नतीजा इसमें ये निकलता है कि ये इस अपने दोस्त के बारे में, एक अपने दोस्त के साथ जो एक गुफ्तगू हुई थी या कभी बैठा था, तो अपने दोस्त को इन्हीं बातों के ज़रिए याद करता है। तो ये बातें लिखता है, कभी इनके बीच जो गुफ्तगू हुई थी या किसी बात पे इनकी बहस तकरार हुई थी, यही बातें ये लिखता है इसमें। तो इसी को आगे चलकर हम ये पूरा सबक जब ख़त्म करेंगे, पूरा मजमून, तो हमें पता चलेगा कि ये नाम इसने क्यों रखा है, क्यों ये मरहूम की याद में, और क्या क्या आगे है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी वसल्लम।